सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ताकि पहले उसे देख लेना। तो पिछले पार्ट में हम देखे थे कि प्रिंसेस एना और क्रिस्टोफर उसकी रेनडियर पर बैठ के प्रिंसेस एल्सा को ढूंढने निकल पड़े थे। और एना क्रिस्टोफर को उसकी पूरा कहानी सुनाती है कि कैसे वो हान से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन इसके लिए मना कर दिया था। ये सब सुन के क्रिस्टोफर कहता है कि इसको जाने बगैर ऐसे ही शादी नहीं करना चाहिए, तो मुझसे शादी करो, इससे पहले तुम्हें उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तभी अचानक वहाँ पे रेनडियर रुक जाता है। फिर वहाँ से कुछ आवाज आने लगता है। पता चलता है वहाँ पर आसपास कुछ उल्फ है। क्रिस्टोफर इनसे बचने के लिए उसकी रेनडियर को इस बर्फ की चोटी से दूसरी बर्फ की चोटी पर जंप करवा देता है और तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर और एना जिस पर बैठ के आ रहे थे और नीचे गिर जाता है और पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर क्रिस्टोफर थोड़ा दुखी हो जाता है। यहाँ पे नॉर्थ माउंटेन थोड़ा पास थी, इसलिए वो दोनों उस माउंटेन की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन दोनों को एल्सा का बनाया हुआ एक स्नोमैन मिलता है, जिसका नाम ओलिव है। एनी ओलिव को कहती है हमें एल्सा तक ले चलो, क्योंकि इस मौसम को एल्सा ही बस ठीक कर सकती है। ओलिव भी इसके लिए मान जाता है और कहता है मैं समर एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ एना का घोड़ा जो वापस किंगडम में आ जाता है। ये देखकर हान समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत में है। फिर हान एना को बचाने के बारे में सोचता है। यहाँ पर ड्यूक भी उसका दो आदमी को एना को ढूंढने के लिए हान के साथ भेज देता है। ड्यूक उन दोनों गार्ड को ऑर्डर दिया था कि अगर तुम्हें एल्सा मिले तो तुम दोनों उसे मार देना। फिर हमें एना और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है और सभी एल्सा की आइस कैसल के सामने आ जाते हैं। तभी एना कैसल के अंदर एकल ही जाती है। उसी वक्त एल्सा एना को वहाँ पे देखकर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एना कहती है एल्सा बाहर मौसम बहुत खराब हो चुकी है और चारों तरफ बस स्नोफॉल ही हो रहा है, तुम्हें हमारे साथ वापस जाके ये सब ठीक करना होगा। एल्सा एना को कहती है मैं मेरे पावर पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और अभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। एना एल्सा को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती है। यहाँ पर उसकी पावर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर आइस पावर एना को जाके लगती है, जिस वजह से एना फिर से घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और एना को वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एना उसके लिए मना कर देता है और कहता है मैं मेरी बहन के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सब देखकर एल्सा वहाँ पे एक आइस मॉन्स्टर को समन करती है। एल्सा सोच रही थी इस मॉन्स्टर को देखकर एल्सा और क्रिस्टोफर वहाँ से भाग जाएंगे। अभी हम देखते हैं वो दोनों इस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ से भाग भी जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तभी एल्सा, क्रिस्टोफर और ओलिव उस मॉन्स्टर से बचकर उस माउंटेन से जंप कर देते हैं। तब वो तीनों नीचे आ जाते हैं। तो क्रिस्टोफर देखता है कि एना के बाल धीरे धीरे व्हाइट हो रहा है। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि ये सब एल्सा की मैजिक पावर की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो एना को लेके उस क्रोल्स के पास आ जाता है। ये क्रोल्स का लीडर एना को बचपन में भी ठीक किया था और सभी क्रोल्स इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ये सभी इन दोनों का शादी करने के बारे में सोच रहे थे। तभी क्रिस्टोफर नोटिस करता है एना की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। क्रिस्टोफर क्रोल्स के लीडर को बुलाता है, जो बचपन में भी एना को ठीक किया था। क्रोल्स का लीडर क्रिस्टोफर को बताता है धीरे धीरे एना के हार्ट फ्रीज हो जाएगा अगर इसका इलाज ना मिला तो, लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं है, सिर्फ ट्रू लव ही इसे ठीक कर सकता है। तभी क्रिस्टोफर को हान के बारे में याद आता है, शायद हान के वजह से एना ठीक हो सकता है। ये सोच के क्रिस्टोफर और एना रेनडियर के ऊपर बैठ के कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस हान और ड्यूक के आदमी एल्सा के कैसल के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन तीनों का सामना उस आइस मॉन्स्टर से होता है। तभी वहाँ पर उनकी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच ड्यूक के दो आदमी एल्सा के कैसल के अंदर चले जाते हैं, ताकि कैसल के अंदर आके वो एल्सा को मार सके, लेकिन एल्सा उसकी आइस मैजिक की मदद से इन दोनों को रोक देती है और वो दोनों एल्सा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। एल्सा उन दोनों को उसकी पावर से मार पाती। तभी वहाँ पे प्रिंस हान आ जाता है और एल्सा को उन दोनों को मारने से रोक देता है। फिर वो एल्सा को कहता है अगर तुम इन दोनों को तुम्हारे पावर से मार दिया तो सारे लोगों को यकीन हो जाए कि तुम एक बीज हो, इसलिए तुम रुक जाओ। ये सुन के एल्सा तो रुक जाता है, लेकिन तभी एक आदमी एक एरो से एल्सा के ऊपर लगी हुई एक आइस की लेयर पर शूट कर देता है। तभी वो आइस लेयर एल्सा के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन एल्सा उस आइस लेयर से बच तो जाती है, लेकिन एल्सा तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब एल्सा के आँख खोलती है वो खुद को एक प्रिज्म के अंदर पाती है और वो उसकी किंगडम में वापस आ चुकी होती है। तब एल्सा विंडो से बाहर देखती है तो और चीज आइस में जम चुकी होती है और बहुत तेजी से स्नोफॉल हो रही थी। अभी वहाँ पे प्रिंस हान आ जाते हैं और एल्सा को कहता है इस मौसम को ठीक कर दो। एल्सा प्रिंस हान को कहता है मुझे नहीं पता इस स्नोफॉल को कैसे रोका जाए। ये सुन के हान वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर एना को लेके पैलेस के अंदर आ चुका था। क्रिस्टोफर सर्वेंट्स को कहता है एना को प्रिंस हान के पास ले जाओ। तभी क्रिस्टोफर वहाँ से वापस जाने लगता है। हम देखते हैं क्रिस्टोफर थोड़ा उदास होता है। एना जब प्रिंस हान के पास आता है और प्रिंस हान को बताता है कि कैसे अगर वो ठीक नहीं हुई
हुई तो वो आइस में चेंज हो जाएगी। अगर वो दोनों शादी कर ले तो फिर एना ठीक हो सकती है। यहाँ पर हान एना से शादी करने के लिए मना कर देता है और फिर एना को कहता है हम दोनों के अंदर सोचा प्यार तो था ही नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करके इस किंगडम का राजा बनना चाहता था और अभी भी मेरे प्लान यही है, मैं एल्सा से स्नोफॉल ठीक करा के उसे मार दूंगा। यहाँ पर एना हान को ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है तुम एल्सा के पार के आगे टिक नहीं पाओगी। लेकिन हान एना को एक रूम में छोड़ के वहाँ से चला आता है। अब हान ड्यूक के पास आ जाता है और उनको बताता है प्रिंसेस एना अब मर चुकी है, लेकिन प्रिंसेस एना मरने से पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। फिर हान एना के मरने के सारे इल्जाम एल्सा के ऊपर लगा देता है और बताता है एल्सा सच में एक बीज है, उसे मौत का सजा देना चाहिए। ड्यूक और बाकी सारे लोग किंगडम के हालत देखकर हान के बाद मान जाते हैं। फिर हान जब एल्सा को प्रिज्म से लेने के लिए जाता है और देखता है कि एल्सा प्रिज्म तोड़ के वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ जब क्रिस्टोफर वापस जा रहा था तो उसे किंगडम के ऊपर एक क्लाउड दिखाई देता है। फिर वो समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो रेनडियर के साथ वापस किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। तभी ओलिव एना के पास आ जाता है। फिर एना ओलिव को हान के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ पर ओलिव एना को बताता है क्रिस्टोफर ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। अब ये दोनों किसी तरह कैसल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं एक स्नो स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है। ये दोनों क्रिस्टोफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर भी एना को ढूंढते हुए आ रहा था। तभी हान एल्सा के पास आ जाता है और एल्सा को बताता है कि कैसे उसकी वजह से एना मर चुकी है। ये सुन के एल्सा बहुत दुखी हो जाती है। इसी वजह से स्नो तूफान रुक जाता है। तभी हम एना को देखते हैं जो क्रिस्टोफर को ढूंढ रही थी। तभी उसे क्रिस्टोफर दिख जाता है। दूसरी तरफ उसे एल्सा दिखाई देती है जिसे हान मारने वाला होता है। एना भागती हुई आती है और एल्सा के सामने खड़े हो जाती है और फिर उसके बाद वो फ्रीज भी हो जाती है। फिर जब हान उसकी स्वार से हमला करता है तो उसकी स्वार टूट जाता है और हान दूर जाके गिरता है। ये देख के एल्सा और भी दुखी हो जाती है और फिर रोते हुए एना को गले लगा लेती है। देखते ही देखते एना पूरा ठीक हो जाती है। तभी ओलिव सभी को बताता है कि यही सच्चा प्यार है। फिर एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद एल्सा उसकी पावर से पूरा किंगडम से सारे आइस हटा देता है और मौसम वापस पहले की तरह हो जाता है। इसके बाद एल्सा ओलिव को एक छोटा सा क्लाउड देती है ताकि वह धूप से ना बिगले। तभी एना हान के पास आती है और उसे कहती है तुम हमारा किंगडम से चले जाओ और फिर उसे एक मुक्का मार के शिप से नीचे गिरा देती है। फिर एल्सा भी ड्यूक को कहती है अब हम तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एना क्रिस्टोफर को एक स्लेब गिफ्ट करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी एल्सा भी कहती है अब इस कैसल का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। फिर एल्सा और एना खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होता है।